प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री आज दोबारा आपका ऑनलाइन होम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है कबीर जी की साखियाँ। तो कबीर जी के बारे में जानने से पहले या उन्होंने जो साखियों के बारे में कहा है उसके बारे में जानने से पहले उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कबीर जी के माता पिता जी के बारे में अभी एक मत तो नहीं है, किंतु उनके माता पिता जी के बारे में कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है मगहर नामक स्थान में, काशी के पास ही जगह है, वहाँ पर हुई। इनकी पत्नी का नाम लोई ऐसा माना जाता है और इनके दो संतानें थी, कमाल और कमाली। और सबसे ज़्यादा जो इनके बारे में प्रसिद्ध बात है कि कबीर जी यूं तो अनपढ़ थे, किंतु वे अपनी बात को बड़े स्पष्ट ढंग से और साफगोई के साथ रखते थे। उनकी रचनाएं बीजों नामक संग्रह में संकलित हैं। उनके दो ग्रंथ हैं, रमैनी और साखी। एक और कहा जाता है शब्द है। उनकी भाषा जो है सदुकड़ी है। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुणी शाखा के उपासक थे। वह बाहरी आडंबरों के विरोधी थे। वह हिंदू और मुसलमान दोनों को एक उस परमपिता परमात्मा के लिए कहते थे कि वो सबके अंदर एक है, हम आपस में क्यों बंटे हैं, ऐसी विचारधारा रखते थे। तो साखियों वाला पन्ना जो है आपके सामने रखा हुआ है। साखियाँ चूँकि दोहा छंद में लिखी गई हैं, तो आप सब ने इन दोहों को पहले पढ़ना है। तो मैं आपके लिए ये दोहों को दोबारा से पढ़ लेता हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा कील कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़त अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमार। पक्का पक्की के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संतुष्ट जान। हिंदू मुगा राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो पहली साखी जो है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ अनत न जाही। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत दोहा की या प्रस्तुत पद्य की सब प्रसंग व्याख्या करें। आप लोगों को जो कठिनाई आती है कि हम लोग कैसे करें, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है। हालांकि आप कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप अच्छे तरीके से करते हैं, परंतु अब दोबारा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी सब प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित साखियाँ शीर्षक से लिया गया है।
जिसके रचयिता कबीर जी हैं, वह मानसरोवर से के माध्यम से मन के विषय में बता रहे हैं। अब व्याख्या। मानसरोवर में अथाह जल है। मानसरोवर सुवर जल, सुवर मीन्स भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस क्या कर रहे हैं? केली कराही, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगें, यानी वो मुक्ता फल कहते हैं मोती को, मोती चूग रहे हैं। यहाँ से वह दूसरी, अब उड़त अनत न जाही, अब दूसरी जगह पे वह उड़ करके नहीं जा रहे। कबीर दास जी का मानना है कि इस मन रूपी सरोवर में, सरोवर मतलब झील में, आनंद रूपी जल भरा है। क्योंकि वह प्रकृति और परमात्मा के प्रेमी थे, तो इसलिए वो आनंद, उसको कह रहे कि मन के अंदर मेरे क्या भरा हुआ है? आनंद रूपी जल भरा है। मन रूपी सरोवर है ये। हंस रूपी जीव इस आनंद का अनुभव लेते हुए मोती रूपी आनंद को चूकता है और इसी में डुबकी लगाता रहता है। दूसरे स्थान पर वह कहीं नहीं जाता। इसी प्रकार दूसरा दोहा जो आपने पहले पढ़ा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। दूसरे दोहे में भी आपने सप्रसंग व्याख्या बिल्कुल वैसी ही करनी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी यानी किसको कहा गया? अब आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इससे पहले भी कि जब हम काव्य रचना करते हैं, कविता दो प्रकार की होती है। उसको हम कहते हैं, एक जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, इश्क हकीकी, और एक इश्क मजाजी। यानी एक तो होता है आधुनिक यानी दुनियावी प्यार, उसके साथ जुड़ा हुआ। एक होता है प्रेम, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, उसको हकीकी प्राकृतिक परमात्मा से जुड़ा। तो इनका प्रेम जो था, इश्क हकीकी हम इसे कहते हैं। यानी परमात्मा के साथ इनकी लिव लग गई थी, उनके साथ इनका लगन लग गई थी। तो इसलिए उसको, परमात्मा को ये क्या कह रहे हैं? प्रेमी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, उस प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। जब मुझे उस परमात्मा के दर्शन हुए तो मेरे अंदर जितने भी अवगुण थे, जितने भी दोष थे, जहर थे उसके, वो सारे के सारे खत्म हो गए और वह अमृत हो गए। इसकी भी व्याख्या बिल्कुल वैसे करनी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमार। हस्ती यानी हाथी। कैसे हाथी पे चढ़ के? जैसे आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, इसकी भी व्याख्या वैसे बिल्कुल करनी है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते पीछे से भौंकते रहते हैं। इसी प्रकार जब ज्ञान के मार्ग में हम लोग चलते हैं तो लोग चाहे आपकी आलोचना करें तो हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। पक्का पक्की के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। मेरा धर्म अच्छा है, मेरा पंथ अच्छा है, दूसरा गलत है, मैं अच्छा हूँ। इसी के कारण सब जो दुनिया है उस परमात्मा को भूल चुकी है। जब आप निष्पक्ष होकर के जब उस परमात्मा का ध्यान करेंगे तो आप तभी संत, तभी ज्ञानी कहलाए जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पंथों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको जोड़ने की बात करते थे। और ये दोनों की आलोचना मुंह पर करते थे कि आप लोग ये ड्रामा, ये नाटक मत करिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। हिंदू जो है राम राम कह करके मर गए और मुसलमान खुदा खुदा कह के कब्र में चले गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं इस दोहे के अंदर कि वही इंसान जिंदा रहता है जो दोहों के निकट नहीं जाता, ऐसे सांप्रदायिक लोगों के पास जो नहीं जाता और उसका सच्चे मन से ध्यान करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही बया रहीम, मोट चून मैदा बया, बैठ कबीरा जीम। जब आप लोग आम जनता के लिए कह रहे हैं, हे प्राणी, काबा फिरी काशी भया,
यानी काबा जो है वो काशी बन जाता है उसके लिए। यानी काबा अर्थात मुसलमानों का धार्मिक स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। ऐसे काशी हिंदुओं के लिए शिव जी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। वो तब दोनों के लिए एक समान हो जाता है। तब राम भी रहीम भी, इसमें दोनों में अंतर नहीं रहता। जब एक इंसान को अपना अंतर अवलोकन हो जाता है, जब अपने आप को वो खोज लेता है। मोट चूर्ण मैदा भया, चाहे मोटा सा चूर्ण भी होगा, आटा भी होगा, तो वो कैसा बन जाएगा? मैदा भया, पतला सा महीन आटे की तरह, मैदे की तरह हो जाएगा। तो कबीर जी कहते हैं कि जब आप लोगों को अंतर ज्ञान हो जाए तो आप बैठ कबीरा जी में आराम से वो उसका भोजन बना सकता है, यानी उसका प्रभु का ध्यान कर सकता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। किसी इंसान के ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, जैसे सोने का घड़ा मदिरा से भरा हो तो उसका कोई लाभ नहीं। साधु निंदा सोई, तो जो अच्छे लोगों की निंदा करता रहता है उसको कोई भी लाभ नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोने का घड़ा जो है सोने से, शराब से भरा हुआ हो। तो इसके अंदर कुछ शब्द आए हैं जो जिसमें आपको मुश्किल आ सकती है। मानसरोवर, मानसरोवर आपने सुना होगा, आजकल इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास है। हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वो एक झील है। सुभर जल, जल से भरा हुआ। केली, केली कहते हैं क्रीड़ा को या खेल को। मुक्ता फल यानी मोती। अनत, अनत ये तत्सम शब्द है, अन्यत्र से आया है, दूसरी जगह, संस्कृत से। चुगै, चुगै मीन्स चुगना। हस्ती तो आपको बता दिया, हाथी। ज्ञान यानी जानकारी। दलीचा कालीन। स्वान कुत्ता। भूकना यानी भौंकना। झक, झक मतलब इधर उधर भटकना। पक्खा पक्की, ये भी तद्भव शब्द है, संस्कृत से आया है। पक्ष और विपक्ष। भूलान, भूला हुआ। निरपक्ष, निष्पक्ष। संत का मतलब ज्ञानी। सुजान यानी जिसको जानकारी हो, बुद्धिमान। मुआ मरना। खुदाई खुदा। दूहूं दोनों। काबा मुसलमानों का तीर्थ है। काशी हिंदू तीर्थ स्थान। भया हुआ। जीम, जीम कहते हैं खाने को। सुबरण सोना। कलश घड़ा। सुरा कहते हैं शराब को। तो अब आपने घर से जो आपने काम करके लाना है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? एक प्रश्न ये है, और दूसरा है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो बच्चों, इसी के साथ साथ ये जो हमारा आज सत्र समापन होने वाला है, आपने सप्रसंग व्याख्या की घर में खुद तैयारी करनी है। पहले जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, ये प्रश्न तो आपने करना ही है। और इसके अलावा हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट ना जाई। प्रस्तुत पद्य की सप्रसंग व्याख्या आपने लिख करके मुझे वीडियो द्वारा दिखानी है।